जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वैसे स्टूडेंट जो खासकर बी ऑनर्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी में जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, इस वीडियो में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बुक लिस्ट और सोर्सेस और एग्ज़ाम पैटर्न और साथ ही सिलेबस के बारे में डिस्कस करा जाएगा और जो भी आपके लिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिया जाएगा। एक बात यहाँ पे सबसे पहले नोटिसेबल बात आपको बताना चाहेंगे कि जामिया में बी ऑनर्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी का एक पेपर होता है, सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। उसके बाद जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे लेते हैं और जब जो रिजल्ट आता है तो आपके मार्क्स के बेस पे आपको पेपर मिलता है। हो सकता है आपको आप फर्स्ट चॉइस सोशियोलॉजी रखे होंगे और साइकोलॉजी सेकंड पर, लेकिन आपको मिला होगा साइकोलॉजी क्योंकि आपके मार्क्स उतना ही आए थे इस वजह से। तो मार्क्स पे डिसाइड करेंगे कि आपको सोशियोलॉजी चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, क्योंकि ये दोनों हर तीनों पेपर का अलग अलग कट ऑफ आता है। आते हैं हम सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में। देख सकते हैं B55 का मतलब बी ऑनर्स सोशियोलॉजी है, याद रखिएगा। जामिया के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वहाँ पे नोटिस करेगा, अगर B55 लिखा हुआ इसका मतलब आपका बी ऑनर्स सोशियोलॉजी का पेपर है वो। और साथ ही वो सोशियोलॉजी का ही नहीं बल्कि ज्योग्राफी और साइकोलॉजी का भी वही पेपर है। तो यहाँ पे सीट्स अगर देखें तो 42 सीट्स है और ईयरली जो पेमेंट है 1 ईयर का जो पेमेंट करना पड़ेगा वो 7,200 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको सोशियोलॉजी का बताया, इसके बाद हम आपको साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बताते हैं। ये रहा साइकोलॉजी का। यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी सीट्स वही हैं और 8,000 आपको ईयरली पेमेंट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कोर्स अलग है। इसके बाद मतलब साइकोलॉजी में आप अलग पढ़ेंगे और सोशियोलॉजी में आप अलग पढ़ेंगे, कहानी तो सबका अलग होगा ना। अब इसके बाद हम आते हैं आपके ज्योग्राफी पे। यहाँ पे मिलेगा आपको ज्योग्राफी ये वाला सेक्शन में, और इसमें आपको B55 आप जहाँ पे भी देखा आपने B55 में आपको मैंने क्या क्या दिखाया, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी और ज्योग्राफी भी दिखाया। क्यों? क्योंकि B55 का मतलब है एक ही पेपर होंगे जामिया के B55 के लिए। सो BA BSc ऑनर्स ज्योग्राफी है यहाँ पे, और ये 6 सेम के हैं। ईयरली पेमेंट 7,800 है और यहाँ पे जो सीट्स है वो 60 सीट्स है। ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ऐसे ही डिस्कस कर ले। देखिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म ये मान के चले कि मार्च से अप्रैल के आसपास में आ जाएंगे। अपडेटेड रहिएगा अगर आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। साथ ही अगर आप ऑनलाइन कोचिंग चाहते हैं हमारे द्वारा स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। एंट्रेंस एग्जाम को लेकर अगर हम बात कर ले तो अगर बाई द वे मान लीजिए मार्च में आ जाता है तो एटलीस्ट 1 मंथ आपको मिलता है फॉर्म फिल करने का। तो उसी हिसाब से ये मान के चले कि जून से जुलाई के आसपास में आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं जामिया का, खासकर बी ऑनर्स सोशियोलॉजी से। हालांकि जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो सभी का एग्ज़ाम्स होता है। उसके बाद हम थोड़ा बताते हैं इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के जो चार्जेज हैं वो 550 है। मतलब आप 550 का मतलब है नहीं कि अलग अलग पेपर का अलग। जैसे अगर बी ऑनर्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो देन आपको 550 रुपीज़ पे करना पड़ेगा फॉर्म फिल करने टाइम, जब इसके डेट आएंगे। एक बात और, यहाँ पे अभी तक कोई CU सेट के लिए कंफर्मेशन नहीं आया है। अगर जैसे ही कंफर्मेशन आता है आपको ज़रूर अपडेट करी जाएगी। बाद में कि आप जैसे तैयारी कर रहे हैं करिए। हाँ, अगर आप CU सेट को लेकर चाहते हैं वीडियोस लाया जाए, CU सेट का क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, तो उसमें ज़रूर आ जाएगी अगर आप बताएंगे तो। अब हम आते हैं आगे की चीज़ें, रिजर्वेशन पैटर्न, ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया पे। देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, जो मुस्लिम में शेख सैयद पठान मलिक ये सब हैं उनके लिए 30% है, और मुस्लिम में जो गर्ल्स है उनका 10% यहाँ पे रिजर्वेशन है, और मुस्लिम में जो OBC ST कैंडिडेट है उनका भी 10% का यहाँ पे रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन तब आपको मिलेगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे। उस टाइम अगर आप डालेंगे कि हाँ भाई हम मुस्लिम माइनॉरिटी है, हम मुस्लिम वुमेन है, हम मुस्लिम OBC ST हैं, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा ऐसे फॉर्म फिल करने टाइम। वरना एडमिशन के टाइम इसका फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जामिया पूछता है कि भाई आप किस कैटेगरी से हैं। अब हो सकता है मुस्लिम में जो शेख सैयद पठान है वो जनरल अपना डाल दे क्योंकि वो समझते हैं कि हम जनरल हैं, लेकिन जामिया के अकॉर्डिंग वो जनरल नहीं है, वो मुस्लिम माइनॉरिटी के अंडर में आते हैं, याद रखिएगा। सो ये हो गया रिजर्वेशन का। इसके साथ ही और भी है, जैसे कि जिनका अंदर डिसेबिलिटीज़ है वो भी जामिया इंटरनल स्टूडेंट्स, इसके साथ ही कश्मीरी माइग्रेंट जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्वेशन है, फॉरेन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी है, और स्टैंडिंग प्लेयर के लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पे है, NCC कैडेट्स के लिए भी और NSS वॉलेंटियर के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। अब हम आप आगे जो मेन एलिजिबिलिटी है उसके बारे में हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि देखिए अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे और उसी हिसाब से आपके सारे कोर्सेज का देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है। एलिजिबिलिटी का मतलब अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिए और अगर आपको एडमिशन लेना है तो एटलीस्ट आपके 12th के मार्कशीट में एटलीस्ट 50% होना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद, पहले नहीं।
सो यहाँ पे भी ऑनर सोशियोलॉजी का भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब इट इज़ आपका चाहे वो साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, आपका 50% होना चाहिए। वही साइकोलॉजी में वही सेम सीन और ज्योग्राफी में भी सेम सीन है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात रहा। अब हम आते हैं आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे। जामिया का सिलेबस चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है और आने के बाद आपको यहाँ पे ये दिखेगा एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस 2021-22। अभी के हिसाब से जो दिख रहा है आप उसी पे जाइए, क्योंकि सिलेबस जामिया का चेंज नहीं होता है। मैं आपको इसलिए रिमाइंड करना, कभी बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि सिलेबस चेंज हो जाए, बट सिलेबस इसके चेंज नहीं होते हैं। देखिए जामिया के सिलेबस में आपको ज़्यादा कुछ खास दिखेगा नहीं, बस डायरेक्ट टॉपिक दिखेगा। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप लास्ट 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर अच्छे से देख लें। हालांकि इसी चैनल पे बहुत जल्द आपके ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर के, यानी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी का, बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। कुछ अपलोड हो भी चुका है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया जाएगा ताकि आप उसको देख लें और आपको समझ आए। देखिए अगर आप यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, आपको टाइमिंग कितना मिल रहा है, 100 MCQ रहेंगे और आपको टाइमिंग मिल रहा है 90 मिनट्स का। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और साथ ही MCQ रहेंगे। पूछे कहाँ से जाएंगे सोर्सेस, इंग्लिश से, जनरल अवेयरनेस से, रीजनिंग से और सोशल अवेयरनेस से। ये 40 मार्क्स के हैं और ये सोशल अवेयरनेस 20 मार्क्स का रीजनिंग, टोटल 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अब अगर हम इससे बात कर ले, ये सोर्सेज आप कहाँ से, बुक लिस्ट कहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए कोई भी SSC बेस्ड बुक आज के टाइम में कोई भी फॉलो कर सकते हैं। एक SP बख्शी का आज के टाइम में आ रहा है, अदरवाइज आप लूसेंट का भी फॉलो कर सकते हैं। ये आपके चॉइसेस हैं। लैंग्वेज स्किल्स में आपको क्या क्या ध्यान देना है, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, उसके बाद नरेशन वॉइस हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, सेंटेंस हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपसे प्रीपोजिशन पूछा जाता है, आर्टिकल पूछ लिया जाता है एटलीस्ट मिनिमम। उसके बाद एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा ये इंग्लिश का सोर्सेस हो गया मिनिमम। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको लूसेंट का बुक उठा लीजिए। आज के टाइम में एक येलो टाइप का, हम उस पर एक बुक वीडियो बना देंगे बुक लिस्ट पे। बट ये कि एक वो बुक आता है, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है, मतलब बहुत रिलेवेंट बुक है, इसलिए उस बुक का उस वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, मिसलेनियस का भी पार्ट है और उस मिसलेनियस में आपको बहुत हेल्प कर जाएगा। रीजनिंग के लिए कोई भी एक RS रावल का बुक आज के टाइम में आता है, कोई भी एक फॉलो कर सकता है, क्योंकि रीजनिंग कोई फिक्स नहीं है। मतलब ये कि रीजनिंग बहुत आसान भी है, नहीं तो बहुत टफ भी है, जिनको नहीं बना पाते हैं। इसके अलावा सोशल अवेयरनेस में बात कर ले तो कुछ करंट अफेयर्स आपको अपडेटेड रहना है। करंट अफेयर में जैसे करंट में जो चल रहा है उसको लेकर, जो मिनिस्ट्री में कौन कौन है मंत्री वगैरह, उससे पूछ दिए जाते हैं। और उसके बाद अगर हम बात कर ले तो कुछ आपसे साइंस के भी 1-2 सवाल पूछ दिए जाते हैं। और इसमें ये है कि आज के टाइम में इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि इस वाले पेपर में अगर आप लास्ट का 1-2 सालों के पेपर देखेंगे तो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इकोनॉमिक का भी 11-12 थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, देन आप इसमें अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। सो ये मैंने सोर्सेस बता दिया। आगे का 2 मूल मंत्र यही है, बहुत सिंपल। क्वेश्चन पेपर उठाइए, सिलेबस तो आपको दिख ही गया कि ये पढ़ना है। दूसरा, सिलेबस भी अपने पास में रखिए। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, ऐसे तो बुक मैंने बता दी है, बुक को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब कम से कम 4-5 बार रिवीजन करना ही करना है। इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा एक आइडिया दे दूं कि हालांकि इसमें जो है आप लूसेंट का बुक काफ़ी, आपको 6 से लेकर 12 तक का बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप पढ़ते तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम सजेस्ट नहीं कर पाएंगे। बट ये कि अगर आप लूसेंट वाले बुक खरीद के पढ़ लेते हैं 3-4 बार, 5 बार, तो आपको आराम से बहुत हद तक इसमें इंट्रेंस में आपको हेल्प मिल जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन, प्रैक्टिस, और ऑनलाइन सोर्सेज जहाँ कहीं भी मिले उसको अडॉप्ट करिए। बट ये याद रखिए कि आज के टाइम में जो SSC लेवल का क्वेश्चन है उस टाइप से लोग एंट्रेंस का पेपर सेलेक्ट करते हैं। ये पेपर जो इन लोग होता है SSC बेस्ड होता है, ये मान के चले, तो आपको उस हिसाब से तैयार होकर आना है, देन आप इसमें आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी कट ऑफ की इसमें बात कर ले तो आज के टाइम में चाहे वो ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी हो, 50 to 60 यही कट ऑफ जा रहे हैं। और लास्ट जो कट ऑफ हो रहा है आजकल 45 हो रहा है, ये याद रखिएगा। ये फर्स्ट लिस्ट है, सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट। ये है कि जो मुस्लिम और जनरल कैटेगरी का जो सीट्स होता है वो फर्स्ट सेकंड लिस्ट में फुल हो जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, बस सीट्स बचते हैं ज़्यादातर OBC, SC, ST, बट वो भी बाद में फिल हो जाते हैं। सो यही आज के टाइम में कट ऑफ भी जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।